एक इम्पोर्टेंट सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर नाइजर काउंसलिंग 2024। तो काउंसलिंग की दौर जो है चल रही है और जो है नाइजर वालों ने उनका जो नोटिफिकेशन है एडमिशन वेब पेज में भी वो जो है इम्पोर्टेंट अपडेट जो है उन्होंने डाल दिया है। तो अब आगे आपके पास आपने ज़रूर EOI जो फॉर्म आपको आया होगा उसमें आपने येस मार्क कर दिया होगा। तो EOI फॉर्म जो आने के बाद जो है अगर आप उसमें येस करेंगे तो येस करने के बाद जो है आपको और एक मेल आएगा और उसमें जो है आपको जो 6 अगस्त आपको जो होने वाला है काउंसलिंग, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है जो मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको लाने होंगे वो सब डिटेल्स उसमें रहेंगे। तो उससे पहले कि तब आए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप अभी से ही वो डॉक्यूमेंट्स को जो है आप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए ताकि किसी चीज़ का भी परेशानी जो है बाद में एंड डेट में ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने नेक्स्ट तो पहला राउंड जो है पहला स्टेप जो है आपने क्लियर कर चुका है, आपने नेक्स्ट क्लियर कर चुके हैं। अब जो है सेकेंड प्रोसेस है उसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को जो है रख के आपको उस दिन जाके आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ। तो EOI फॉर्म भरने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह मेल आएगा, आप देख सकते हैं। एज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज अटेंडिंग एडमिशन एज पर योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अटेंडिंग एडमिशन काउंसलिंग इन नाइजर भुवनेश्वर, यू आर प्लीज टू इन्वाइट यू टू अटेंड द फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन ऑन 28 जुलाई 2023। तो ये जो है मैं पिछले साल का जो है डाटा आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरह का जो है मेल जो है आपको आएगा और इसके आने के बाद इसमें नीचे आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे कि आपको इसके बाद जो है और एक एडमिशन फॉर्म जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा। और एडमिशन फॉर्म फिलअप करने में आपको वो जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपको एक मिनिमल सा जो है एडमिशन फीस जो है पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपका जो है आपको फर्दर कंसिडर किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो है ये मेल देख लिए होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो वीडियो में आगे मैं दिखा रहा हूँ। तो एडमिशन फॉर्म, तो एक एडमिशन फॉर्म आपको वही ईमेल में आएगा जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया। तो उसमें आपको जो है देखिए आपको ऐसा स्टेप 1 जो होगा फिलअप एंड सबमिट द नाइजर एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन, ये आपका स्टेप 1 होगा। और स्टेप 2 जो है वो होगा आपका ये पे द एडमिशन फीस ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको मैं फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो फॉर्म का जो लिंक है वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो आपको ईमेल में मिल ही जाएगा। और उसमें जो है आपको इसमें इन्होंने कह रहे हैं कि कीप द फॉलोइंग सॉफ्ट कॉपी फाइल्स रेडी बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। तो आपको ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसके सॉफ्ट कॉपी आपको जो है अभी से ही आप फिर मतलब जो है एक फ़ोल्डर बना के रख लीजिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो सबसे पहला जो है वो है सॉफ्ट कॉपी विथ JPG एक्सटेंशन ऑफ द मोस्ट रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो ऑफ यू। तो फ़ोटो अगर आपके पास रिसेंट फ़ोटोग्राफ है तो आप उसको रख लीजिए, 2-3 कॉपीज उसका जो है वहाँ पे रख लीजिए। और अगर नहीं है फ़ोटो तो जाइए अभी खिंचा लीजिए। उसके बाद जो है सेकेंड है ए पिक्चर और स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर विद द JPG एक्सटेंशन। उसके बाद जो है एक स्कैंड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर भी वो भी आप रख लीजिए, अच्छा से बढ़िया से सिंपल सा जो है अपना नाम लिख के जो है इसका फ़ोटो खींचिए और उसका जो है स्कैन करिए और उसका JPG एक्सटेंशन में आप जो है उसको सेव करके रखिए। उसके बाद जो है कंबाइन द फॉलोइंग सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपीज एंड मेक ए सिंगल PDF फाइल। तो और ये जो और थर्ड जो है आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा या फिर 10th ऑफ बर्थ क्लास का सर्टिफिकेट, उसके बाद ओरिजिनल। उसके बाद क्लास 12 मार्कशीट, आशा करता हूँ कि आपका क्लास 12 का मार्कशीट जो है वो आ चुका होगा। उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद OBC एनसेल सर्टिफिकेट अगर आप OBC एनसेल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ बोर्न आउटसाइड इंडिया। तो आप जो है इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कहा क्या क्या कहा आप देख सकते हैं कि 10th क्लास सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद OBC एनसेल सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो, उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो, उसके बाद J&K डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, उसके बाद प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप्स इफ बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया इफ एप्लीकेबल।
और फोर्थ जो है आपका आधार कार्ड। तो आप अपना एक ठो फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में और एक अपना सिग्नेचर, उसके बाद ये जो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे कहा इसका एक सिंगल फोल्डर में आप रखेंगे, ये 10th क्लास सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। और उसके बाद और एक जो होगा वो होगा आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड में आधार नंबर विथ यू व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। और जो है आधार कार्ड फॉर्म भरते वक्त अपना आधार कार्ड अपने पास ही रखिएगा, और उसका भी एक जेरोक्स जो है मतलब सॉफ्ट कॉपी जो है आप संभाल के अभी से ही रख लीजिए। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। तो इतना फॉर्म आप इसका सॉफ्ट कॉपी आप अभी संभाल के रख लीजिए। जब एडमिशन फॉर्म आएगा, आप जब ईओआई फॉर्म को यस करेंगे उसके बाद जो है वो आपको ये मेल भेजेंगे और एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जो है वो आपको डेट देंगे। उसके बाद सक्सेसफुल सबमिशन के बाद जो है वो जो एडमिशन फॉर्म है उसको आप जो है उसका पीडीएफ वर्जन अपने पास रखिएगा, उसका प्रिंट आउट भी निकाल के आप जो है रख लीजिएगा। तो और उसको जो है 6 अगस्त 2024 आपका काउंसलिंग डे के दिन उसको आप लेके जाइएगा। तो ये था एडमिशन फॉर्म के लिए, ये था स्टेप 1। और स्टेप 2 में जो है वो आपको एडमिशन फ़ी जो है आपको भरना होगा SBI SV कलेक्ट पेमेंट सर्विस में। तो इसका भी वो जो है लिंक जो है, जैसे कि पिछले साल मेरे को ऐसे लिंक उन्होंने दे दिया था, तो इस लिंक में जाकर जो है आप जो है अपना पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। तो एक मिनिमल सा अमाउंट होता है वो आपको पे कर देना होगा। यूज द फॉलोइंग लिंक फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन और बिफोर 25 जुलाई 2023। तो पिछले साल जो है वो 25 जुलाई को तक था, तो इस साल भी आपको जो है डेट वो आ जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो इस साल के हिसाब से तो आपका जो है मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को आ गया था, और 17 जुलाई तक आपको जो है ईमेल भेज दिया गया है ईओआई का, और उसका लास्ट डेट 24 जुलाई तक जो है 24 जुलाई तक जो है रहेगा। और उसके बाद 24 जुलाई के बाद जो है 25 जुलाई को वो एक एडमिशन क्यू जो है लॉन्च करेंगे, जिन्होंने भी ईओआई में येस किया होगा। उसके बाद जो है 6 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। तो ये तो आप जान ही लिए होंगे अभी मेरे। तो उसके बाद जो है जो एडमिशन क्यू जो आएगा, जो मतलब ईओआई में येस करने के बाद देखो 24 जुलाई को जो है लास्ट डेट है ईओआई फिलअप करने का। तो ईओआई फिलअप करने में येस करने के बाद जो है आपको जो है वो मेल आएगा। मेल आने के बाद वो एडमिशन क्यू ईओआई लिस्ट से एक एडमिशन क्यू आएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए जो आपको वो जो है ईमेल आएगा। सो ईमेल विल बी सेंड टू कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट फ्रॉम द एडमिशन क्यू टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन। सो उसमें भी एक उसमें आपका एडमिशन का जो है फॉर्म का जो है लिंक रहेगा वो ईमेल में। तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं समझे तो मैं आपको एक बार फिर से कह दे रहा हूँ। तो 24 जुलाई को जो है आपका ईओआई का लास्ट डेट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। 24 जुलाई को आपका ईओआई फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और 25 जुलाई को जो है वो आपका एडमिशन क्यू रिलीज करेंगे। ठीक, प्रिपेयर फ्रॉम द ईओआई लिस्ट। जिन्होंने भी ईओआई में येस किया होगा तो उसके बेसिस पे वो एक एडमिशन क्यू जो है वो मतलब मेरिट लिस्ट की तरह ही है ये एडमिशन क्यू, तो वो ये पब्लिश करेंगे। उसके बाद जो एडमिशन क्यू है वो उसके अकॉर्डिंग ही ईमेल भेजेंगे वो कुछ बच्चों को जो कि फर्स्ट राउंड में ऑफ एडमिशन में आने के लिए एलिजिबल हैं, मेरिट कर रहे हैं। और उसी मेल में ही होगा आपका जो है एडमिशन फॉर्म, और ये सब आपका होगा 25 जुलाई को। तो ये जो एडमिशन फॉर्म जो आपको आने वाला है ये आपको 25 जुलाई को आएगा। ठीक है, तो 25 जुलाई को आने के बाद जो है आपका 6 अगस्त 2024 में आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो मैं डाटा आपको कहा, प्रेडिक्शन जो कहा,
वो जो है आप प्रेडिक्शन भी नहीं था, ये तो आपको जो है वेबसाइट में दिया गया है, वो एडमिशन का वेबसाइट में। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट करके जो है आप हमें समझा सकते हैं, मतलब सॉरी, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। सो ये तो था स्टेप 2, पे द एडमिशन फीस ऑनलाइन। तो इस एडमिशन फॉर्म भरने के बाद उसका जो है आप पीडीएफ निकाल लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे। उसके बाद जो है वो ईमेल में आपको और एक चीज़ आएगी, डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग 6 अगस्त 2024। तो ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको वो जो एडमिशन वेबसाइट जो था उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको वो जो काउंसलिंग डे आपका जब भी होगा 6 अगस्त 2024 को जब होगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपके साथ लेकर जाने होंगे। ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे, जेरोक्स भी लेकर जाने होंगे। और तो देख सकते हैं आपको 12th मार्कशीट ओरिजिनल लेना होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th का सर्टिफिकेट या फिर आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप दोनों ही लेकर जाएं। उसके बाद ओरिजिनल स्कूल लिविंग और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद आधार कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद जे के डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर आप जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद आपको डिजाबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर आप डिजाबल पर्सन और डिजाबिलिटी वाले अगर कैंडिडेट होंगे तो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है अगर आप ओबीसी एनसीएल एसटी एससी में से कुछ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद वैलिड ओबीसी एनसीएल सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है आपको लेना होगा। अगर आप वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देंगे तो जो है आपका जो है वो कैटेगरी में जो है आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको वो जो है जनरल आपको मानेंगे। तो इसलिए ये जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लेना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है आधार कार्ड प्रिंट आउट ऑफ और डिजिटल कॉपी भी आपको लेना होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट 2024 का स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट। तो नेक्स्ट 2024 का स्कोर कार्ड का जो है वो पब्लिश हो चुका है नेक्स्ट के वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है अपनी जो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट जो है आप अभी से ही कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ भी अभी आपके पास नहीं है तो जो है आप मतलब जो है वो अभी इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आगे जो है आपका आराम से जो है काउंसलिंग प्रोसेस हो जाए। उसके बाद और देखिए कि प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ बोर्न आउटसाइड इंडिया। अगर आप आउटसाइड इंडिया में बिलोंग करते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप भी आपको जो है रखना पड़ेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग 6 अगस्त 2024 को। सो तब तक के लिए वीडियो को यहीं रखता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय जगन्नाथ।